बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है और श्रीलंका को बीट कर दिया है 6 विकेट से। और क्या वंडरफुल विक्ट्री थी ये पाकिस्तान के लिए। मतलब मैं तो एक्साइटमेंट से पागल ही हुई जा रहा हूँ, लेकिन मतलब क्या ही बस लफ्ज अल्फाज नहीं है मेरे पास ये बयान करने के लिए। एक वर्ल्ड कप का मैच और आप 345 चेज कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड कप की 48 ईयर हिस्ट्री में कभी भी ये चेज नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो नामुमकिन चीज हमेशा जो भी करता है वो पाकिस्तान ही करता है, और मुमकिन चीज जो नहीं करता वो भी पाकिस्तान ही करता है। तो वेरी वेल डन टू अब्दुल्ला शफीक, वेल डन टू मोहम्मद रिजवान, और वेल डन टू अवर बॉलर्स आल्सो। तो भाई बात करते हैं आज के मैच की, जो कि हैदराबाद स्टेडियम में खेला गया। और पाकिस्तान ने श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और लग यही रहा था कि वो भी फील्ड करेंगे, लेकिन दासुम शानाका ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। और राइटली सो भी था, क्योंकि वर्ल्ड कप का गेम है और मैं भी इसी हक में होता हूं कि पहले बैटिंग की जाए। लेकिन इस दफा जो पिच यूज हुई हैदराबाद में वो काफी डिफरेंट थी इन कंपेयर टू पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड। उसमें जो पिच यूज हुई थी वो काफी पस रही थी, मतलब उसमें स्पिन काफी चल रही थी और बड़ा ही डिफिकल्ट था, स्पेशली इन दी चेजिंग। लेकिन इस बार जो पिच यूज हुई है वो काफी डिफरेंट थी। जो मेरे ख्याल से ये वो पिच है जो वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान की के लिए यूज हुई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वही पिच थी। और इसी पिच पे श्रीलंका ने काफी अच्छी बैटिंग की, और मेरे ख्याल से श्रीलंका ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की कि इस स्कोर को 400 तक लेके जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका बैटिंग कर रही थी तो उनका रन रेट था 7.6 समथिंग, और कुशाल मेंडिस के आउट होने के बाद उनका रन रेट जो है वो डाउन हो गया। और आखिरी 10 ओवर्स में हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली हारिस रऊफ, हसन अली, और उन्होंने सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट 10 ओवर्स में 61 रन कंसीड किए। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मतलब एक इस जो विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है इसमें इसका बड़ा रोल है। और श्रीलंका ने अपने 50 ओवरों में 345 रन से स्कोर किए, 44 रन से स्कोर किए, और 45 टारगेट था। कुशाल मेंडिस ने फिर से वंडरफुल इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप हुए, और इमाम उल हक की तो मैं क्या ही बात करूं, ना फील्डिंग ना बैटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे नंबर 6 बैट्समैन है, लेकिन बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप और थ्रू आउट दी एशिया कप से लेके वो मतलब इसकी पुअर फॉर्म ही चल रही है। वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे कि शॉर्ट बॉल किस तरीके से खेल रहे हैं, और सेम बॉल पे दोनों मैचेस में आउट होना मतलब ये एक चीज की गवाही देता है कि आप बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट करने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने जब चेज स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल पुअर स्टार्ट हुआ, इमाम उल हक चीपली आउट हुए, और हमारी उम्मीदें जिस खिलाड़ी में थी आज के वो बड़ा स्कोर करेंगे, और वो भी आउट हो गए। और वो हैं बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, जिसको हम किंग बोलते हैं। अच्छा प्लेयर है, मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में सपोर्ट करता हूं, लेकिन आज बड़ा ही दिल दुखा दिया है ऐसी पिच पे जहां पे 345 रन्स दूसरी टीम कर रही है, और अब्दुल्ला शफीक और रिजवान जिस तरीके से इस पिच पे खेल रहे हैं, तो ये ऐसी पिचेस बाबर आजम जैसे क्लास प्लेयर के लिए मतलब टेलर मेड होती हैं। और अगर बाबर आजम इस पिच पे भी नहीं खेल सकेंगे तो किस पिच पे खेलेंगे। और आगे हमारी मैच इंडिया से है, वो भी अहमदाबाद, इसी तरीके की बैटिंग ट्रैक होगा। तो अगर इस टूर्नामेंट में बाबर आजम नहीं चलेंगे तो किस टूर्नामेंट में चलेंगे। बहरहाल वो भी आउट हो गए, और पाकिस्तान एट वन स्टेज 38 for 2, लेकिन फिर पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की, और ये 176 की मेमोत पार्टनरशिप थी। और वेल डन टू अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू में 115 रन से स्कोर किए, और उन्होंने रिप्लेस किया था आज फखर जमान को, जो कि पाकिस्तान का मैच विनर है नो डाउट, लेकिन वो काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच था, और उनको रिप्लेस किया अब्दुल्ला शफीक ने। और अब्दुल्ला शफीक ने एक वंडरफुल सेंचुरी बना डाली, और मेरे ख्याल से अब फखर जमान की इस टीम में आगे के वर्ल्ड कप में जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म आज ओपनिंग स्लॉट में अब्दुल्ला शफीक लेके आए हैं, तो मेरे ख्याल से ये अब उन्होंने
ये चीज़ बुक कर दी और उनका साथ दिया। मोहम्मद रिजवान दी फाइटर, उनको काफ़ी क्रैम्प पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इनिंग्स को उन्होंने संभाला। कमेंटेटर भी हंस रहे थे कि भाई ये क्या बन रहा है, उसी वक्त ही क्रैम्प हो रहे हैं और उसी वक्त ही इसे टिक करके डबल ले रहा है। वंडरफुल इनिंग्स, मैं कहता हूँ सिचुएशन को उन्होंने समझा। जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरीके से सिचुएशन को समझा था, उसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान ने सिचुएशन को समझा। जहाँ पे डबल लेनी थी डबल ले रहे थे, जहाँ पे सिंगल लेनी थी वहाँ पे सिंगल लेने, बिल्कुल भी रेट शॉर्टेज नहीं मार रहे थे, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं मार रहे थे कि बस हमें इतना रेट है और सर पे सवार कर लें और ये करना है। वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं दोनों ने और क्या वंडरफुल इनिंग्स खेली है। मोहम्मद रिजवान ने, उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और करियर बेस्ट ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने स्कोर किया 131। और पाकिस्तान की तरफ से दूसरे विकेट कीपर हैं जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी है। फर्स्ट सरफराज ने मारी थी अगेंस्ट आयरलैंड इन 2015 और आज रिजवान ने मारी अगेंस्ट श्रीलंका इन हैदराबाद। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड भी बचा लिया, जो कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि 7-0 तो पाकिस्तान है और आज वो 8-0 तो पाकिस्तान हो गया। और श्रीलंका ने कभी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं जीती और इसी तरीके से पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन चेज कर लिया और श्रीलंका को बीट कर लिया 6 विकेट से और एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में 48 ईयर्स हो गए ये वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन उसकी तारीख में कभी भी इतना स्कोर चेज नहीं हुआ। जो कि प्रीवियस था वो 317 था, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जो कि केविन ओब्रायन ने 50 बॉल्स पे सेंचुरी मार दी थी। तो उस रिकॉर्ड को बीट किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री बना डाली और इंशाल्लाह यही फॉर्म चलेगी इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप में। और मैंने आज एक बात नोट की, जब भी हम पाकिस्तान से उम्मीदें नहीं लगा रहे तो पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पाकिस्तान के आगे वाली मैचेस में कोई भी उसमें उम्मीद नहीं लगा कि बाबर चलेगा, इमाम चलेगा, रिजवान चलेगा। तो बस पाकिस्तान जो है बस ऐसे ही सही है, हम उम्मीद नहीं लगाएंगे और आप जीत के आए, ये वर्ल्ड कप जीत के आए इंशाल्लाह। तो बात करते हैं यार हमारी बॉलिंग की। बॉलिंग काफ़ी आज पुअर गई, इतनी भी कोई पिच खराब नहीं थी। श्रीलंका ने भी काफ़ी बॉलिंग पुअर की और पाकिस्तान ने भी पुअर की। हाँ, पाकिस्तान ने लास्ट ओवर्स में कमबैक किया, लेकिन अगर ओवरऑल एज अ यूनिट इसको देखा जाए तो पुअर बॉलिंग थी, स्पिन में भी फास्ट बॉलिंग में भी। और गुड टू सी हसन अली ने 4 विकेटें ली और उन्होंने ही वो जो बॉलर लग रहा था और जो हारिस रऊफ हैं उन्होंने आखिरी 5 ओवर्स में जो है बड़ा अच्छा कमबैक किया। लेकिन जो मेन इशू है पाकिस्तान की बॉलिंग का वो अनफॉर्चुनेटली है शाहीन शाह अफरीदी, जिसको हमने बड़ी मतलब हाइप क्रिएट किया हुआ है। तो ये और उनके भी दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं अप फ्रंट आके बस ऐसे विकेट लूंगा। भाई अगले भी कोई फ्रूट बेचने तो नहीं आए, वो भी क्रिकेट खेलने आए और वो समझ गए हैं कि भाई शाहीन शाह हमारे यहाँ पे बॉल करेगा और हमें ये बॉल बचाना है, ये बॉल खेलना है। तो उनकी स्ट्रेटेजी बस यही हो गई और शहनशाह बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, नो लाइन लो लेंथ। और आपने एक बात नोट की होगी कि शहनशाह का जो पेस है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। वो फर्स्ट ओवर में जब बॉलर्स फ्रेश होते हैं उसी ओवर में वो 132, 138, सॉरी 132, 130, 128, ये कोई मतलब न्यू बॉल पे पेस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह को बैठ के समझाना चाहिए, या तो फिर उसका जो रिलीज पॉइंट है अगर वो मसला है तो वो काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। लेकिन अगर उसकी साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है कि भाई हर वक्त विकेट की तरफ नहीं जाओ, बिल्कुल ही बेसिक्स आप कवर करो, जो पिच आपको कह रही है वहाँ पे बॉल करो, तो इंशाल्लाह आपको विकेट्स भी मिलेंगी। बाकी ऐसा नहीं होता कि बस मैं पहले ओवर में आऊँगा 2-3 विकेट पाकिस्तान के लिए निकालूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। और जो पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं आगे के टूर्नामेंट में, वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ रही हैं और बाबर आजम की तरफ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही इस टूर्नामेंट में नहीं चल रहे। और लेकिन क्रेडिट गोज टू रिजवान, जिस तरीके से उन्होंने अगेंस्ट नीदरलैंड संभाला, अगेंस्ट श्रीलंका संभाला, तो उनको बहुत बहुत क्रेडिट जाता है। और इन दी एंड आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच वर्ल्ड कप के लिए जीत लिया है। और ये बड़ा ही मतलब ज़रूरी था कि अगेंस्ट हम इंडिया के नेक्स्ट राउंड खेलेंगे 14 अक्टूबर को, तो उससे पहले ये जीत बड़ी ज़रूरी थी। और ऐसे कबल भी एक मैच कल खेला गया जो मैंने प्रिडिक्शंस की थी कल भी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही हुई कि इंग्लैंड
बांग्लादेश को हराएगा और पाकिस्तान श्रीलंका को हराएगा। तो इंग्लैंड ने बांग्लादेश को थ्रेश कर दिया 137 रन्स पे, और क्रेडिट गोज टू डेविड मलान जिन्होंने वंडरफुल 100 की, अपना करियर बेस्ट स्कोर किया 140। और इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 364 रन स्कोर किए, और इन रिप्लाई बांग्लादेश की टीम 223 पे बंडल आउट हो गई। तो कल का मैच जो होगा वो इंडिया विल प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान एट दिल्ली वही ग्राउंड है जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 428 स्कोर किया था। तो लग ऐसे ही रहा है कि कल अफगानिस्तान की भी अगेंस्ट इंडिया कूट पड़ने वाली है, और इंडिया भी 360 370 इवन 400 स्कोर भी कर सकती है। और ये मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया टू विन अगेंस्ट अफगानिस्तान क्वाइट कन्विंसिंगली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।